एक दफ़ा का जिक्र है कि हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जिसमें एक सीनियर प्रोफेसर अपनी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं और यहीं पर उनका एक असिस्टेंट भी बैठा होता है और ये लोग अपनी क्लास को पौधों और प्लांट्स में होने वाली तब्दीली के बारे में बता रहे होते हैं। यहाँ पर बैठे सब स्टूडेंट्स बोर्ड्स की पिक्स ले रहे होते हैं ताकि वो नोट्स को बाद में रिवाइज भी कर सके। लेकिन यहीं पर बैठी हुई एक लड़की ल्यू बोर्ड की पिक्स लेने के बजाय उस लड़के असिस्टेंट की पिक्स लेने में लगती है, क्योंकि ये लड़की ल्यू उस असिस्टेंट को पसंद करती है। ये लड़की अभी अभी इस यूनिवर्सिटी में आई होती है, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस असिस्टेंट के सामने ये कॉन्फेस कर सके कि मैं आपको पसंद करती हूँ। इसी दौरान लियो की दोस्त उसको अपना फ़ोन दिखाती है कि एक स्टूडेंट की बुरे तरीके से मौत हो चुकी है। ऐसे लग रहा था कि बहुत से प्लांट्स उसकी बॉडी के अंदर हो, क्योंकि उसका जिस्म पूरे तरीके से ग्रीन हो चुका होता है। उसके पास कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि उस स्टूडेंट की तस्वीरें खींच रहे होते हैं। और उसके बाद क्लास जैसे ही ख़त्म होती है तो लियू उस असिस्टेंट को एक प्लांट गिफ्ट करती है और बिल आखिर डरते हुए कहती है कि मुझे आप पसंद हैं। मगर असिस्टेंट उसको इनकार कर देता है कि तुम एक स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर हूँ और हमारे बीच कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। लियू मायूस होकर बाहर आ जाती है और अपनी दोस्त को बताती वो होता कौन है मुझे रिजेक्ट करने वाला। और उसकी दोस्त उसे संभालती है कि थोड़ा हौसला करो, और वो वहाँ पर लगे हुए गाने को एंजॉय करते हैं और डांस करने लगती हैं ताकि उनका मूड फ्रेश हो सके। जबकि खिड़की पर खड़ा हुआ वो असिस्टेंट जिसका नाम जेन है, वो इन दोनों को डांस करते हुए देख रहा था और मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। इसके कुछ ही देर बाद जब ल्यू की दोस्त अपने कमरे में जाती है, वो अपने चेहरे को शीशे के अंदर गौर से देखती है। उसके चेहरे पर एक पिंपल निकल रहा था, लेकिन ये नॉर्मल पिंपल जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर कोई प्लांट ग्रो हो रहा हो, कोई पौधा निकल रहा हो। वो परेशानी के आलम में फ़ौरन से अपने चेहरे को मेकअप से छुपा लेती है। जबकि दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने असिस्टेंट जेन को देखता है जो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक अपने ऑफिस में बैठा था। प्रोफेसर उसको यहाँ कुछ पीने के लिए देता है। जैसे ही असिस्टेंट जेन उसको पीता है तो वो फ़ौरन से बेहोश हो जाता है। उसी दौरान प्रोफेसर एक मॉडर्न सा गमला उसके सामने रखता है जिस पे प्लांट लगा हुआ होता है। उसकी रूट्स काफ़ी ग्रो कर रही होती हैं और चमक रही होती हैं। उसके अंदर से निकाला गया एक लिक्विड वो एक इंजेक्शन में भरता है और उस असिस्टेंट के हाथ पर लगा देता है। ये प्रोफेसर यहाँ पे एक इलीगल काम कर रहा होता है जिसमें वो देखना चाहता है कि क्या प्लांट असिस्टेंट की बॉडी में ग्रो कर सकेगा। इसीलिए उसने ये लिक्विड उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया होता है। लेकिन जब कंप्यूटर पर ये रिज़ल्ट आता है कि ये मैचिंग 0% है, यानी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही उसकी बॉडी से, तो वो बिल्कुल मायूस हो जाता है और प्रोफेसर उस प्लांट को और अपने असिस्टेंट जेन को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम ल्यू को देखते हैं जो अपनी दोस्त को उसके कमरे से बुला रही होती है, लेकिन वो बाहर ही नहीं आती। वो बार बार पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन वो किसी ना किसी बहाने से इनकार कर देती है कि मैं बाहर नहीं आऊँगी। तो ल्यू भी उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और वो एक पिक्चर की ड्राइंग बनाने लग जाती है। लेकिन ये बनने वाली पिक्चर उसी असिस्टेंट जेन की है, क्योंकि उसका घर इसके घर के बिल्कुल सामने होता है और वो इसको देखकर ही कैनवस पर इसकी पिक्चर बना रही होती है। और हम इन्हीं लड़कियों के हॉस्टल का एक सीन देखते हैं जहाँ पे एक लड़की नहा रही होती है। जिस शॉवर के नीचे वो नहा रही थी, देखते ही देखते वो शॉवर एक प्लांट के कब्जे में आ जाता है। यानी जैसे ही वो प्लांट उस शॉवर के इर्द गिर्द लिपटने लगता है और जैसे ही वो अपनी नज़रें उठा के ऊपर देखती है तो फ़ौरन ही पानी ग्रीन कलर का हो जाता है। इसकी वजह से उसको कुछ पता नहीं चलता और वो चीखें मारना शुरू कर देती है। और इधर लियो ने अपनी पेंटिंग मुकम्मल कर ली थी और वो चाह रही थी कि असिस्टेंट जेन को इम्प्रेस करने के लिए वो पेंटिंग उसको दे के आएगी। वो जब जाके उसके रूम का दरवाज़ा नॉक करती है तो वहाँ से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि असिस्टेंट तो प्रोफेसर के ऑफिस में बेहोश बैठा होता है। खैर थोड़ी ही देर उसको बेहोश आ जाता है और वो देखता है कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं होता। और वो वही प्लांट उठाकर वापस अपने कमरे की तरफ आने लगता है। तो कुछ ही देर में असिस्टेंट जेन भी अपने घर में वापस आ जाता है और यहाँ पर लियो होती है। इनकी आपस में बहुत सारी बातें होती हैं, कोई खुशी की कोई नाराज़गी की। इसके अलावा असिस्टेंट जेन भी बताता है
कि वो एक लड़की से प्यार किया करता था जो कि उसकी क्लास फेलो भी रही थी, लेकिन उसको किसी और मुल्क में जॉब की ऑफ़र हुई और वो चली गई। ये सुन के ये लड़की ल्यू काफ़ी जेलस होती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन असिस्टेंट उसको रोकता है। कहता है, रुको, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें अपने कंप्यूटर में भी रखी हुई हैं, लेकिन हम कोई रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और तुम एक स्टूडेंट हो। तो ल्यू कहती है, अच्छा चलिए ठीक है, मैं जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगी तो उसके बाद हम कहीं बाहर घूम फिर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं। असिस्टेंट जेन भी इस बात पर एग्री हो जाता है। ये असिस्टेंट ल्यू को वही प्लांट गिफ्ट करता है जो वो प्रोफेसर के ऑफिस से उठा कर लाया था। इन लोगों के कल्चर में प्लांट गिफ्ट करना बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, जिससे ये शो होता है कि आप बहुत सीरियस हैं, आप एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ल्यू वो प्लांट लेकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। यहाँ पर वो अपने पौधों को पानी दे रही होती है कि गलती से उसे पौधों का पत्तों की वजह से उसकी उंगली पर कट लग जाता है। वो परेशान भी होती है कि एक पौधे के पत्ते से कैसे ये हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक पट्टी को अपनी उंगली पर लपेटती है और यहाँ पर वो अपने दोस्त को एक बार फिर से आवाज़ देती है, लेकिन उसकी दोस्त फिर भी आंसर नहीं करती। अभी भी वो छुपी हुई होती है और उसके सामने नहीं आ रही होती। ल्यू भी उसको इग्नोर करते हुए सो जाती है। जैसे ही रात होती है, प्लांट ग्लो करने लगता है। देखते ही देखते इस पौधे की ब्रांचेस, रूट्स उसके बेड से नीचे से निकल आती हैं, ल्यू के बेड पर आ जाती हैं और उसको मुकम्मल तरीके से जकड़ लेती हैं। लेकिन ल्यू एकदम से उठ जाती है और उसको एहसास होता है कि मैं तो ये ख्वाब देख रही थी। खैर उसकी नज़र अपने दोस्त के बेड की तरफ पड़ती है, जिसके बेड से कुछ ग्रीन कलर का लिक्विड गिर रहा होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब जाती है, उस एरिया में जाती है और बेड का पर्दा हटाती है तो उसके सामने उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो मारी जा चुकी होती है और उसके जिस्म के अंदर से प्लांट्स निकल रहे थे। उसकी कमर पर ज़्यादा से पौधे उगे हुए थे और ये देखते ही ल्यू चीखें मारने लगती है। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। जल्दी ये खबर पुलिस को भी मिल जाती है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देती है। जैन भी ल्यू से मिलने आ जाता है कि वो ठीक तो है और यहीं पर पुलिस जैन को प्लांट दिखाते हुए कहती है, क्या तुम इस प्लांट के बारे में कुछ जानते हो? क्योंकि जैन और वो प्रोफेसर जो कि अब काफ़ी टाइम से गायब है, वो प्लांट्स की ही स्टडी करते थे और प्लांट्स के बारे में ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। इसीलिए पुलिस इसके एक्सपर्ट एडवाइस मांग रही थी। जब वो प्लांट की तरफ देखता है तो वो कहता है कि मैंने ऐसी रोड्स और ऐसे प्लांट्स कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। खैर दूसरी तरफ लियो अभी भी पुलिस के साथ ही होती है और वहाँ आसपास खड़े हुए लोगों में वो असिस्टेंट जेन की गर्लफ्रेंड जिसे वो पास्ट में प्यार किया करता था, उसको खड़ा हुआ देखती है, जिसका नाम शू होता है। और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में अनाउंस हो रहा था कि यूनिवर्सिटी को कुछ दिन के लिए बंद किया जा रहा है। हम यूनिवर्सिटी को लॉकडाउन लगाने लगे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के अंदर अजीब किस्म का वायरस पाया गया है और उसके साथ साथ ये भी अनाउंस किया जा रहा था कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर यूनिवर्सिटी से बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते। ये तो लियो और जेन जब यूनिवर्सिटी से बाहर ही जा रहे होते हैं तो लियो को फिर से एक बार ख्वाब आता है कि प्लांट्स ने वहाँ पर रहने वाले तब सब स्टूडेंट्स को अपने काबू में कर लिया है। वो देखती है कि सब स्टूडेंट्स की गर्दन में प्लांट घुस चुके हुए हैं, उनके चेहरे पर प्लांट्स आ गए हैं, जैसा कि 7 प्लांट्स इंसान के अंदर ही ग्रो कर रहे हैं। लेकिन फ़ौरन ही उसको होश आ जाता है और वो अपने आप को संभाल लेती है क्योंकि वो सिर्फ इसका एक ख्वाब था। वो समझ जाती है कि ये सिर्फ एक ख्याल था, जबकि टीवी पर खबर आ रही होती है कि प्रोफेसर को पकड़ना हर हालत में लाजिम है क्योंकि वो फरार है और उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर वायरस इंजेक्ट किया है, जिस वजह से ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। लियू जब अपने कमरे के वॉशरूम में जाती है तो उस बैंडेज को उतारती है जो उस पौधे के काटने की वजह से लगा था। जब वो देखती है तो उसकी उंगली पर भी प्लांट ग्रो करने लगता है। वो काफ़ी घबरा जाती है लेकिन फिर भी अपनी दूसरी उंगली से प्लांट को बाहर निकाल लेती है। इतनी ही देर में कुछ मास्क पहने हुए लोग वहाँ पर आते हैं और असिस्टेंट जेन, लियो और बाकियों को भी कहते हैं, क्या आप सब लोग जिमनेशियम में चले जाओ ताकि वहाँ पर आप सब लोगों का टेस्ट हो सके कि कौन बीमार है और कौन ठीक है और इस वायरस को आगे बढ़ाने से बचाया जा सके।
इस इन मास्क वाले आदमियों को देखकर सब स्टूडेंट्स डर जाते हैं, क्योंकि सब स्टूडेंट्स को जिम्नेशियम में बुलाया जा रहा होता है। सब पहले से ज़्यादा परेशान थे, ये सब कुछ हो क्या रहा है। असिस्टेंट और उसकी दोस्त जब जिम्नेशियम जा रहे होते हैं तो उसके सामने उसकी पुरानी फ्रेंड आ जाती है, जिसका नाम शू होता है और जिसको वो पहले पसंद भी किया करता था। वो बताती है कि वो एक बहुत बड़ी मेडिकल कंपनी के लिए काम करती हैं और वो प्रोफेसर जो काफ़ी वक्त से गायब है उनके साथ भी काम कर चुकी हैं। वो बताती है कि हमारे एक्सपेरिमेंट इंसानों के अंदर बदलने वाले जीन्स पर थे कि हम इंसानों को भी बीमारियों से बचा सकें, लेकिन प्रोफेसर अपने सही इरादे से हट गए और कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट करने लगे और वो प्लांट्स की मदद से ख़तरनाक किस्म के डेडली वायरस बनाने लग गए। क्योंकि वो प्रोफेसर मेरे सीनियर थे, मैंने जब ये सब देखा तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ही मेरी नौकरी से निकाल दिया। अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और घबराने की बात तो ये है कि पहले तो वो लैब तक काम करते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से अपने ही स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए हैं। इसी वजह से अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं, चाहे वो तुम्हारी रूममेट हो या वो शुरू में जो लड़का मारा था उसकी मौत या और भी बहुत सारे लोग, प्रोफेसर ने ये सब वायरस इंसानों के अंदर इंजेक्ट कर दिया है और जिनका मैच 100% हो चुका था वो सब मारे गए हैं। असिस्टेंट जैन, तुम लकी हो, तुम्हारे मैच नहीं हो पाया और तुम 0% थे, इसलिए तुम पर वो वायरस असर नहीं किया। थोड़ी ही देर में लियू अपने हाथ पर नोटिस करती है कि उसके हाथ पर जितनी भी नर्व्स थी वो सब ग्रीन होने लगी है, बिल्कुल किसी प्लांट की तरह, जैसे उसके हाथ के अंदर प्लांट ग्रो कर रहा हो। अब क्योंकि लियू को पता था कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो जहाँ पर मास्क पहने हुए लोग थे सब स्टूडेंट्स को चेक कर रहे थे, वो वहाँ से चुप करके भाग जाती है और ख़ुद को उनसे दूर कर लेती है, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो पकड़ी गई तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। असिस्टेंट जैन उसको ढूंढने लगता है और भागते भागते उसको हर जगह ढूंढ रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ वो मास्क पहने हुए आदमी किसी और लड़की को पकड़ लेते हैं जो कि प्लांट्स के वायरस का शिकार होती है। क्योंकि प्रोफेसर ने इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया होता है, वो उसको पकड़कर बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ वो वायरस उसके मुंह से निकलता हुआ उसको हमेशा के लिए मार देता है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। जबकि दूसरी तरफ असिस्टेंट जैन अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि लियू पहले ही वहाँ पर बैठी होती है। वो उसको अपने से दूर रहने क्या कहती है। वो कहती है, ये मेरा हाथ देखो, मैं वायरस का बुरे तरीके से शिकार हो चुकी हूँ और मेरा चेहरा भी ग्रीन होता जा रहा है। यहाँ पर असिस्टेंट जैन लियू को सहारा देता है। वो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। थोड़ी ही देर में लियू को एक आइडिया आता है। वो अपनी मरने वाली रूममेट की कुछ ईमेल्स खोलती है और उसे वहाँ से अंदाज़ा होता है कि कोई शख्स उसे बार बार ईमेल्स कर रहा है और वो आदमी उसकी मरने वाली रूममेट को अपने घर भी लेकर जाया करता था। इनको शक होता है कि वो आदमी कोई और नहीं होगा, वो प्रोफेसर ही होगा, क्योंकि वो मरने वाली रूममेट को अपने घर ले गया होगा। उसने उसके अंदर वायरस इंजेक्ट कर दिया होगा, जिस वजह से उसका वायरस उसके अंदर दाखिल हो गया और वो मर गई। खैर अभी इनका ये शक ही होता है। इतनी ही देर में वो मास्क पहने हुए लोग उस बिल्डिंग में आ जाते हैं और वो हर जगह स्प्रे करने लगते हैं ताकि उस वायरस से होने वाले असर को ख़त्म किया जा सके। वो हर दरवाजे को भी खटकाने लगते हैं। जब वो इनके दरवाजे को खटकाते हैं तो ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलते, क्योंकि इनको डर होता है कि जैसे ही उन्होंने ल्यू को देखा तो वो पहचान जाएंगे कि ल्यू भी वायरस से इन्फेक्टेड है और वो फिर से उस पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे। लेकिन ल्यू बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। उसी घबराहट में उससे पानी का भरा हुआ ग्लास ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे बाहर मास्क पहने हुए लोगों को अंदर से आवाज़ आती है और वो अंदर दाखिल होकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अपने साथ उसी जिम्नेशियम में ले जाते हैं जहाँ दूसरे स्टूडेंट्स को इकट्ठा होने के लिए कहा था, जहाँ पर वो लोगों को ट्रीट भी कर रहे थे। यहाँ टेस्ट करने से पता चलता है कि ल्यू इन्फेक्टेड है और यहाँ पर डॉक्टर्स और दूसरे मास्क पहने हुए लोग कुछ दवाइयाँ उसमें इंजेक्ट करने लगते हैं ताकि ये वायरस आगे ना बढ़े और उसको रोका जा सके। उसको बेहोश करके किसी और कमरे में ले जा रहे होते हैं, जबकि असिस्टेंट जन चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि उसे छोड़ दो, उसे मत लेकर जाओ। लेकिन मास्क पहने हुए लोगों ने इसको हाथों से पकड़ा हुआ होता है। कुछ ही देर में जब सब डॉक्टर्स की आपस में मीटिंग होती है
तो ये जान पाते हैं कि वायरस बहुत ख़तरनाक है। जैसे ये इंसान के दिमाग पर असर करता है, नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कि खांसने से या किसी को टच करने से पहले। जबकि इसको जब तक किसी इंसान के अंदर इंजेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ किसी और के लिए ख़तरा नहीं है। जैसे कि ये एक पॉइज़न है या कोई भी जहर होता है, जब तक इसको वहाँ पे इंजेक्ट नहीं किया जाएगा वो नहीं फैलेगा। डॉक्टर्स को ये जानकर काफ़ी रिलीफ मिलता है, काफ़ी सुकून में आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि जब तक इसको इंजेक्ट नहीं किया जाएगा बॉडी में, उस वक़्त तक इंसान को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन इन्हें डॉक्टर शो बताती हैं, जो शुरू से इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही थीं, कि लियो उन सबसे बहुत अलग है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर और उसके जेनेटिक ऐसे हैं कि वो वायरस की एक नई किस्म को जनरेट करेगी, जो पिछले तमाम वायरसेस से बिल्कुल हटके है। यानी अब तक जो आपने देखा वो कुछ भी नहीं। लेकिन फ्लू की वजह से बहुत बड़ा ख़तरा आ सकता है। लेकिन वहाँ पर बैठे हुए सब डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स थे, वो शो की बात को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और वो कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन लगाया होता है, सबको बंद किया हुआ था, वो उस लॉकडाउन को हटा देते हैं ताकि सब लोग पहले की तरह अपनी आम जिंदगी गुजार सकें। बाहिर आके स्टीटन जेन शू से मिलता है और वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर ल्यू की दोस्त किसी स्ट्रेंजर आदमी के साथ उसके घर जाया करती थी, क्योंकि इनको शक था कि इनके जो सीनियर प्रोफेसर थे वो वहाँ पर हैं, कहीं छुप कर बैठे हैं और उनके पास इस सब के इलाज भी होगा। आखिरकार ये दोनों उस घर में पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि उस जगह पर हर जगह प्लांट्स ही प्लांट्स होते हैं, हर तरह के प्लांट्स, इवन के वो भी जो आज तक उन्होंने कभी नहीं देखे होते। यहाँ पर प्रोफेसर अपनी चेयर पे बैठे हुए होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे होते। जैसे ही दोनों करीब आकर उनको टच करते हैं, एकदम से बहुत बड़ा फ्लाई ट्रैप प्लांट उनकी कमर से निकलता है और उनको खाने की कोशिश करता है और तकरीबन इनको मारने वाला ही होता है, क्योंकि ये दोनों जल्दी से पीछे हट जाते हैं तो इनकी वजह से इनकी जान बच जाती है। शो अपना लाइटर जलाती है और प्लांट की तरफ फेंक देती है और उसको जला देती है। अब चूंकि वो प्लांट प्रोफेसर के अंदर से निकला था, तो प्लांट और प्रोफेसर दोनों वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं। यहाँ असिस्टेंट और शू प्रोफेसर का कंप्यूटर चेक करने लगते हैं कि वो वायरस जिसकी बॉडी के साथ मैच हो जाता है, वो उसकी बॉडी के अंदर दाखिल होकर बढ़ने लगता है और वो प्लांट कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला और वो प्लांट बढ़ता ही चला जाएगा। इतना फैलेगा कि पूरा मोहल्ला कवर कर लेगा, उसके बाद पूरी सिटी कवर करेगा और आखिर में पूरे कंट्री को कवर कर लेगा। यानी वो साइज़ में इतना बढ़ता चला जाएगा कि कभी नहीं रुकेगा और उसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। और अगर किसी की बॉडी 0% पैच होगी तो वो इंसान उस वायरस से हमेशा के लिए बच जाएगा। और यही वजह थी कि शुरू में जब असिस्टेंट जेन के अंदर प्रोफेसर ने वायरस इंजेक्ट किया था तो वो उसकी बॉडी से मैच नहीं हुआ था, इसीलिए अब तक उसकी बॉडी में वायरस नहीं है। यहाँ पर शू प्रोफेसर का कंप्यूटर चेक करने लगती है और बहुत अहम डेटा जो अब तक प्रोफेसर ने अपने कंप्यूटर में स्टोर किया था वो अपनी कंपनी में सेंड करने लगती है। असिस्टेंट यहाँ पर उसको रोकता है कि अगर डाटा किसी और को दिया तो वो इसको नेगेटिवली इस्तेमाल करेगा, जैसा कि प्रोफेसर ने किया। कल को कोई और भी उसका इस्तेमाल करने लग जाएगा। लेकिन शू यहाँ पर नहीं रुकती और वो जेन को ऊपर स्प्रे करके उसको अनकॉन्शियसली कर देती है। जैसे ही शू अपना डाटा कंप्लीट करके वहाँ से जाने लगती है, तो उसी पौधे से जिसको शू ने जलाया होता है, उसके अंदर से एक ब्रांच निकलती है और उसकी गर्दन में घुस जाती है और उसको मार देती है। शू ने उस प्लांट को जला तो दिया था, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था। वो ग्रो हो रहा था और भी ज़्यादा डेंजरस हो गया था और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक था। इसी वजह से उसने फ़ौरन शू की जान ले ली। दूसरी तरफ जिम्नेशियम में हम ल्यू को देखते हैं, जिसकी बॉडी जेनेटिक्स वायरस के साथ 100% मैच कर गई थी। यानी कि बॉडी में वायरस बड़े आराम से फैल रहा था और देखते ही देखते ल्यू के अंदर से बहुत सारे प्लांट्स निकलने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहे होते। पूरे जिम्नेशियम में प्लांट्स ही प्लांट्स हो चुके थे। ल्यू की बॉडी के अंदर से निकलने वाले प्लांट्स, मास्क पहने हुए तमाम डॉक्टर्स जो इसकी मदद कर रहे थे, वो भी इन प्लांट्स की लिपिट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। थोड़ी ही देर में जेन जब दोबारा यूनिवर्सिटी में आता है तो वो देखता है
कि हर तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स होते हैं और सब लोग मर गए हैं, लेकिन उसको अभी भी ल्यू का नहीं पता होता। वो ल्यू को ढूंढने लगता है, वो उसको हर जगह तलाश करता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पूरे का पूरा शहर प्लांट से भर जाता है। हर बिल्डिंग के ऊपर प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, रोड पर भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ही प्लांट्स हर जगह दिखाई देते हैं। कुछ दिनों के बाद असिस्टेंट जन दोबारा से उस नेसम में जाता है क्योंकि उसको अब तक ल्यू नहीं मिली होती। वो अभी भी ल्यू की तलाश में होता है, वो उसको ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसको बहुत प्यार करता है। और यहाँ पर इसकी नज़र उसकी पेंटिंग पर पड़ जाती है जो ल्यू ने इसके लिए बनाई थी। वो उसको देखकर मुस्कुराता है और ल्यू को याद करने लगता है। और इस मूवी की कहानी अपने